हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोग को क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 तक आप लोग का चला गया। कल भी 3 वीडियो गया। आप लोग सारे स्टूडेंट वीडियो जरूर देखिए और देखने के बाद कॉपी में नोट कीजिए। नोट करने के बाद कोई भी यदि डाउट हो तो मैसेज में कीजिए, हम आपको जरूर आपको रिप्लाई देंगे। देखिए, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 7 है, डायरेक्शन। ये डायरेक्टिंग चैप्टर का है, क्लास 12 का। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो गारंटी के साथ आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, कॉपी में नोट करना होगा। एक बार यदि आपने कॉपी में नोट कर लिया, पढ़ लिया, तो कभी भी आपका छूटने वाला नहीं है। ये चैप्टर नंबर कितने से आपका है? ये चैप्टर नंबर कितना है? 7 है, ठीक ना। चैप्टर नंबर 7 आपका डायरेक्टिंग चैप्टर है। ध्यान से आप लोग देखिए और देखने के बाद कॉपी में आप लोग नोट कीजिए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्टिंग इज द, देखिए यहाँ पर डैश डैश दिया हुआ है, आपका फिलिंग ब्लैंक है। देखिएगा, डायरेक्टिंग इज द स्टेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। कौन सा स्टेज है? फर्स्ट नहीं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखो फोर्थ स्टेज है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का पहला होता है प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग होता है। तो कौन सा स्टेप होता है? 4 स्टेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिएगा, इज इंक्लूड अंडर डायरेक्टिंग। देखिए डायरेक्टिंग में इसमें से क्या शामिल होता है? देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरविजन, स्टाफिंग। तो डायरेक्टिंग में आपका क्या शामिल होता है? सुपरविजन। डायरेक्टिंग में क्या शामिल होता है? समझ में आ गया? सुपरविजन। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। बताइए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? देखो, क्लियरिटी, कटसी, कंटिन्यूटी, ऑल ऑफ दीज। देखिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इसमें से सभी जरूरी है। क्लियरिटी होना चाहिए, कटसी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ये सभी को समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 4 नंबर, इफ यू वांट टू कीप ए प्रूफ ऑफ योर, देखिए प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज कम्युनिकेशन। यदि आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट हो तो किसको यूज करेंगे? इनफॉर्मल तो होगा नहीं, कौन सा होगा? फॉर्मल। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। बताइए इसमें से कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं है? मोटिवेशन ये तो है ही, कम्युनिकेशन ये भी है, सुपरविजन भी है, ये नहीं है। देखो एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन 4 को हम बताए होंगे आप लोग को, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, एक और होता है लीडरशिप। डेलीगेशन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है। आपसे यही क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। इसमें से कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं है? तो कौन नहीं है? डेलीगेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासिफाइड नीड्स इन हिराची ऑर्डर इन डेवलपमेंट बाई। ये किसने डेवलपमेंट किया था? देखिएगा, ब्रेड ल्यूथिंस, स्कॉट, अब्राहम मार्शलो। देखो यही है, ये तो कॉपी में भी लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। बताइए एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कौन नहीं है? डिकोडिंग ये तो है ही। आगे देखिए, चैनल भी है, रिसीव भी है, कम्युनिकेशन नहीं है। देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। देखो बिहार बोर्ड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको यही पूछा है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? तो कम्युनिकेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिएगा, लीडरशिप क्या होता है? वेस्टेज ऑफ टाइम, नेसेसरी। बिना लीडर के बिजनेस कहाँ? जब तक लीडर अच्छा नहीं होगा बिजनेस परफेक्ट नहीं होगा। तो लीडर के लिए, लीडर प्रत्येक बिजनेस में, प्रत्येक कंपनी में जरूरी होता है। बिना लीडर का बिजनेस को डेवलपमेंट करना, देखते हैं ना, मान लीजिए घर में 4 आदमी है और चारों के चारों अपने मन का है तो घर ज़्यादा दिन नहीं चलता है। घर चलाने के लिए लीडरशिप चाहिए। एक व्यक्ति को वैसा चाहिए जो किसी सारे सदस्य को मिलाकर चलाए, जरूरत पड़े तो उसको डांट सके, समझा सके, घर को एक तरह से चलाए, ठीक ना। तो देखिए प्रत्येक बिजनेस हो या कंपनी हो, सभी जगह लीडरशिप का होना आवश्यक होता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। बताइए देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 16, 19, 22।
देखिए बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन बैरियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज, ये भी तो है ही। इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी है। डिस्टेंस, ये भी है। डिस्टेंस मतलब हम यहाँ पर हैं और कोई स्टूडेंट आदमी कहाँ पर है? स्टेशन, स्टेशन से बोलेगा सर सुनिए इधर, तो हमको सुनाई देगा नहीं ना। मान लें कि आप यहाँ पर हो और कोई स्टूडेंट 1 किलोमीटर के रेंज में खड़ा है, क्या वो जो बोलेगा आप सुन पाओगे क्या? नहीं। तो ये डिस्टेंस प्रॉब्लम होता है, इसका सभी हो जाएगा इनसे। अगला पॉइंट देखिएगा, फॉर इफेक्टिव डायरेक्शन मोटिवेशन इज, इफेक्टिव डायरेक्शन के लिए मोटिवेशन क्या होता है? नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, नेसेसरी होता है। क्या होता है? नेसेसरी। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, मोटिवेशनल किसके आधार पर डिटरमाइन होता है? ग्रुप, ग्रुप के आधार पर मोटिवेशन किया ही जाता है। एक ग्रुप को सबको मान देखिए 10 आदमी है, इतना सारा स्टूडेंट क्लास में रहता है, हम अकेले यहाँ पर खड़ा होकर सबको मोटिवेट करते हैं। देखते हैं आप लोग आगे तक, तो ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी होता है। ऑफिस में बहुत आके हर कोई पूछता है सर क्या करें, ये करें वो करें, हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं। देखिए जॉब, ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। देखिए 12 नंबर, द लीडर प्रोसेस, लीडर प्रोसेस क्या है? देखिए नेता में होती है, देखो लीडर प्रोसेस, देखिए लीडर प्रोसेस, एक लीडर में क्या होता है? पहला इंटेलिजेंस, ये होता ही है, हर एक बिना इंटेलिजेंस के लीडर कहाँ? तो एक लीडर में इंटेलिजेंस तो होता ही है। आगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी होता है। मान लें कि लीडर के मन में हेजिटेशन है, लीडर के अंदर विश्वास नहीं है, तो अपना सबऑर्डिनेट को क्या विश्वास दिलाएगा? देख लीडर के अंदर आपको क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, फोरसाइटनेस होना चाहिए, माने भविष्य के बारे में देखने वाला होना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लीडर इज बाय बर्थ, जन्म से भी होता है, सही है। बाय मेड, उसको बनाया भी जाता है, पढ़ा लिखा कर समझा कर ट्रेनिंग देकर लीडर को बनाया भी जाता है। देखिएगा बाय बर्थ एंड बाय मेड बोथ, इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मैनेजर इज बॉस, लीडर, ऑनर, नॉन ऑफ दीज। एक मैनेजर क्या होता है? आपका लीडर होता है। एक मैनेजर क्या होता है? लीडर होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट, लीडर हैज ऑथोरिटी, देखिए लीडर का कैसा ऑथोरिटी होता है? इनफॉर्मल, फॉर्मल, पर्सनल, देखिए पर्सनल, गवर्नमेंट। हमेशा एक लीडर के पास कैसा ऑथोरिटी होता है? फॉर्मल। फॉर्मल मतलब उसका अधिकार हमेशा रिटेन वे में होता है, उसका अधिकार हमेशा टॉप ऑथोरिटी देता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो एक लीडर का ऑथोरिटी जो होता है, एक लीडर का जो आपका ऑथोरिटी होता है हमेशा फॉर्मल होता है, रिटेन वे में होता है, सिस्टमैटिक तरीका से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 16 नंबर, देख ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज, ग्रेपवाइन क्या है? इनफॉर्मल है, ये तो अनेकों बार हम आपको समझाए हैं। ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बोला ही जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ये तो आपको कॉपी में भी हम लिखवाए हुए हैं। अगला पॉइंट देख, मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन का कितना एलिमेंट होता है? 4, याद है ना? सुपरविजन, मोटिवेशन बताई हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कितना आपका होता है? 4 गो होता है लीडरशिप का, ठीक ना? चलिए देख लीजिएगा, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन सबको समझ में आ गया ना? कितना होता है? 4 होता है, आपको हम बता चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरविजन किस लेवल का होता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो, ऑल ऑफ दी, ये लोअर लेवल का होता है हमेशा। सुपरविजन किस लेवल में होता है? लो लेवल में होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? अगला पॉइंट देखिए 19 नंबर, सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर्स, देखिए सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर्स फ्रेंड होता है। आगे देखिए गाइड करता है, फिलोसफर होता है, ऑल ऑफ दीज। सुपरवाइजर सब चीज़ करता है, देखिए फ्रेंड भी होता है सारे कर्मचारियों का, उसको ज़रूरत पड़ने पर उसको गाइड भी करता है, फिलोसफर भी होता है, उसको बताता भी कुछ कुछ है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अब देखिए 20 नंबर, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, डायरेक्शन किससे रिलेटेड होता है? देखिएगा डायरेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दीज। डायरेक्शन किससे आपका रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू एम्प्लॉय,
बताइए। तो डायरेक्शन सब कोई कहता है, टॉप लेवल भी डायरेक्शन कहता है अपने सबऑर्डिनेट को, मिडिल लेवल भी डायरेक्शन देता है अपने सबऑर्डिनेट को, और लोअर लेवल भी डायरेक्शन देता है अपने सबऑर्डिनेट को। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? चलिए देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका ये होगा, समझ में आ गया ना? इसका आंसर क्या होगा? ऑल लेवल होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए 21। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सुपरविजन इज, देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बार आया है। देखिए जितना हमने क्वेश्चन बताया सब आपका पूछा हुआ, देखिए यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक ना? ध्यान से देखिए, सुपरविजन इज नेसेसरी, इसका फर्स्ट आंसर मिल गया। सुपरविजन क्या होता है? नेसेसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है आपका? जरूरी होता है। देखिए डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, तो किस लेवल पर मैनेजमेंट क्या होता है आपका? डायरेक्शन जरूरी होता है। डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल। अभी अभी क्वेश्चन हमने बताया आपको, जस्ट इसके पहले बताएं कि डायरेक्शन सभी जगह आवश्यक होता है। टॉप लेवल में, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने विभाग को डायरेक्शन देता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देता है, अपने सबऑर्डिनेट को। यही आपको देखो क्वेश्चन बोला है, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दीज। डायरेक्शन किस में जरूरी होता है? सभी में, ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट्स आर। देखिए मैनेजमेंट का कौन सा एलिमेंट होता है? सुपरविजन, मोटिवेशन, ये तो है ही। आगे देखिए लीडरशिप, आगे आपका ऑल ऑफ दीज, ये सब के सब है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 24, डायरेक्शन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए डायरेक्शन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल, ये तो होता ही है, थ्योरेटिकल नहीं होता है। डायरेक्शन याद है कि कभी भी थ्योरेटिकल नहीं होता है, ठीक ना? प्रैक्टिकल आपका हो सकता है, इंटरपर्सनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी थ्योरेटिकल डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 25, देखिए 25, डायरेक्शन इज कंपल्सरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो देखिए था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्शन जो होता है ना 100% आपको क्या होता है? कंपल्सरी होता है। नेसेसरी और कंपलसरी में अंतर होता है। नेसेसरी मतलब होता है कि कह भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन कंपलसरी का मतलब कह नहीं है। मान लें कि हम स्टाफ को रख लिए, ठीक, और उसको हम कुछ बताएं ही नहीं तो क्या करेगा? तो देखिए तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन क्या होता है? कंपलसरी होता है 100%। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में आपका डायरेक्शन क्या होता है? कंपलसरी। बिना डायरेक्शन का एम्प्लॉय काम ही नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए 26 नंबर, लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। एक लीडर जो होता है ना अपना सबऑर्डिनेट से काम लेता है, कैसे? बाय टैक्ट, चतुर से, बाय रॉड, बाय थ्रेटिंग, नॉन ऑफ दीज। तो एक जो इम्प्लॉय, एक लीडर जो होता है अपना इम्प्लॉय से कैसे काम लेता है? तो याद है कि चतुराई से लेता है, बाय एक्ट लेता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 27, इन हॉरिजॉन्टल। देखिए इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज। एक हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं? इसको। एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी कहाँ पर है? इसको। तो इसको हॉरिजॉन्टल, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, एक यहाँ पर, आपस में बैठ के ये लोग बातचीत कर रहा है, ठीक। तो इसको कौन सा कम्युनिकेशन बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिए तो ये एक दूसरे का पैरेलल है, ये क्या है? एक दूसरे का पैरेलल। यही आपको देखिए क्वेश्चन बोला है, इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज अपवर्ड, डाउनवर्ड, एट पैरेलल। देखिए ये इसका आंसर ये होगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन एकदम से पैरेलल, हम आपको बोले वो हमको बोला, देखिए ये सब एक दूसरे के सामने बैठ के बातचीत कर, तो ये कम्युनिकेशन पैरेलल होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के लोग आपस में आमने सामने बैठ के क्या कर रहा है? ये लोग बातचीत कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस आर। देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? रिटेन भी हो सकता है, सही है, वर्बल भी हो सकता है, ये भी सही है, फॉर्मल भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक। अगला पॉइंट चलिए 29, देखिए इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज। देखिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कैसा लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना चाहिए? एक्सप्रेस, इम्प्रेसिव, ये तो सही है, एक्सप्रेस भी होता है, अच्छा की बात है, इम्प्रेसिव होता है। देखिए एम्बिगियस नहीं होता है, इसका मतलब अस्पष्ट,
मान लें कि हम आपको कुछ वैसा बोले जो आपको समझे में नहीं आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है। हम वैसा कुछ बात बोले जो आपको समझ में आ जाए, उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 30 नंबर, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन। देखिए सुपरवाइजर किसके बीच में लिंक इस्टेब्लिश करता है? टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट नहीं, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजर, ये सही है। एक सुपरवाइजर ना किसके बीच में लिंक स्थापित करता है? वर्कर और दूसरा मिडिल मैनेजर के बाद वर्कर्स एंड लोअर मैनेजर, ये तो होगा ही नहीं, वर्कर्स एंड डायरेक्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये पॉइंट आपको सभी को समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर नंबर 7 में टोटल कितना क्वेश्चन है? 40। और आप लोग का एक चीज़ याद है कि जितना भी आप लोग को वीडियो चाहिए प्ले लिस्ट में आप लोग देखिए, प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो एक जगह आपका सारा वीडियो दिख जाएगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर तक 13 तक। टोटल हमने बीएसटी में कितना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देंगे? 13। जितना भी ऑब्जेक्टिव चाहिए, चाहे काउंट का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे बिजनेस स्टडी का हो, सारा वीडियो आपको कहाँ पर दिखेगा? प्ले लिस्ट में। आप लोग बिना सोचे समझे क्या खोल लेना? प्ले लिस्ट, और वहाँ पर जाके आप लोग सारा वीडियो देख सकते हो, ठीक ना? चलिए आते हैं यहाँ पर टॉपिक पर। डायरेक्शन इज परवेसिव, होता ही है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज। एक डायरेक्शन क्या होता है? सभी होता है, परवेसिव भी होता है, सभी जगह जरूरी होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी होता है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी भी होता है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट देखिएगा, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ। एक सुपरविजन किसका एलिमेंट होता है? देखिए सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ लीडरशिप, प्लानिंग, डायरेक्शन, नॉन ऑफ दीज। एक सुपरविजन किसका एलिमेंट आपका होता है? डायरेक्शन का, क्योंकि बताया ना डायरेक्शन के 4 गो एलिमेंट होता है, जिसमें से सुपरविजन भी एक है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर रिवार्डेड। देखिए मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर रिवार्डेड, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रिंसिक, नॉन ऑफ दीज। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय हमेशा पॉजिटिव की ओर सोचता है। एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे ना तो हमेशा आगे की ओर सोचेगा, कभी नेगेटिव नहीं सोचता है। पॉइंट समझ में आ गया? अगला पॉइंट चलिए 34 देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? लेटर। लेटर भी है। हम आपको बात देखते हैं, पहले आज से 10, 15 साल, 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, ईमेल नहीं था, किसी को कुछ बोलना जाता ना तो लेटर लिखा जाता था। हम लोग जब बच्चे छोटे छोटे थे ना, तब उस समय कहीं से भी लेटर आता था। हम लोग पढ़ाई करते थे, आसपास के जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं रहता था, हम लोग के पास लेटर आता था, बोला कि बाबू ये पढ़ के देखो तो क्या लिखा हुआ है, समझाओ थोड़ा। और हम लोग उसको पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद वो आदमी फिर से एक लेटर लिखवाता था, किस लिए? भेजने के लिए। समझ में आ गया ना? तो देखिएगा यही लिखा हुआ है आपका, एग्जाम्पल ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का कौन एग्जाम्पल है? लेटर तो है ही, टेलीफोन भी है, ईमेल भी है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर आपको क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिकेशन स्प्रेड क्विकली। बताइए इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन सबसे तेजी से फैलता है? देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिकेशन स्प्रेड क्विकली, कौन सा कम्युनिकेशन तेजी से फैलता है? फॉर्मल तो नहीं, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको तेजी से फैलता है। ये पॉइंट आपको समझा? क्योंकि इनफॉर्मल में कोई जरूरी ही नहीं है, हम आपको कुछ बोले, आप उसको बोला, वो उसको बोला, पूरा दुनिया जान गया, ठीक ना? अगला पॉइंट देखिए 36 नंबर, क्वालिटी ऑफ गुड लीडर आर। एक देखिए इस सब बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन, एक अच्छे लीडर का क्या क्या क्वालिटी हो सकता है? देखिए यही लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ गुड लीडर आर। देखिए फिजिकल कैपेसिटी सही है, इंटेलिजेंस ये भी सही है, देखिए डिसिसिवनेस ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज सबके सब सही है। ये पॉइंट समझ आए? तो एक अच्छे, ये देखिए एक गुड लीडर में ये चारों क्वालिटी होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, कम्युनिकेशन। देखिए द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर। एक कम्युनिकेशन के लिए कम से कम कितना पार्टी की जरूरी होता है? तो याद रखो कम से कम 2 पार्टी की आवश्यकता होता है, एक रिसीवर, दूसरा सेंडर। हम आपको भेजे, आप हमें रिप्लाई किया, तो एक कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम कितना पार्टी की जरूरी होता है? 2।
ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? अब देखिएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ विच कम्युनिकेशन। देखिए क्या बोला है कि किस तरह के संचार के स्रोत का पता लगाना मुश्किल है। देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं, वर्टिकल कम्युनिकेशन ये भी नहीं, लेटरल कम्युनिकेशन ये भी नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कहाँ से जनरेशन होता है कोई आदमी पता नहीं चल। देखते हैं कोई चीज़ का हवा फैल जाता है, आप ये से कोई बोला कि देखो ना कल वहाँ पर स्ट्राइक होने वाला है, देखो ना कल बिहार बंद होगा, आपके घर में कोई बोल दिया, आपको बोला कि तुमको कैसे पता, तो रास्ता में एक आदमी बोला, उससे पूछा कि तुमको कैसा, तो वो बोला कि हमको कोई और बोला। तो देखिए अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पते नहीं चलता कि हवा कहाँ से आ गया। देखते हैं कोई आदमी या क्लासे में कोई झूठ मूठ के कुछ बोल देता है कि कल ए है, स्टूडेंट आपस में कन्फ्यूजन हो जाता है। समझ में आ गया? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ से आया, इसका जनरेशन कहाँ से हुआ, पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है ना? अगला पॉइंट चलिए, देखिए द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। देखिए द टर्म कम्युनिकेशन, देखिए एक सेकेंड सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। द टर्म देखिए कम्युनिस्ट इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। कम्युनिस्ट जो वर्ड है ना किस लैंग्वेज से लिया गया है, आपका कम्युनिस्ट वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है। देखिए द टर्म कम्युनिस्ट इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, ग्रीक, लैटिन, देखिए चाइनीज, इंग्लिश। द लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से। लास्ट पॉइंट देखिए द स्टेप और एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में टोटल कितना एलिमेंट होता है? तो 7 वो होता है। देखो बताए होंगे, कितना बताए होंगे? टोटल 7 स्टेप होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 7 समाप्त हो गया। ये चैप्टर नंबर 7 क्या हो गया? समाप्त। चैप्टर नंबर 7 में टोटल कितना है क्वेश्चन है? 40। आप लोग सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉपी में नोट कीजिए। यदि कॉपी में नहीं नोट कीजिएगा तब तो आपका मुसीबत हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी क्लास में चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, आप वीडियो देखकर टेस्ट दे दिए, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा तब पड़ोसी से मांगोगे कि थोड़ा दोनों ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, नहीं। समझ आ गया ना? तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखने के बाद उसको कॉपी में नोट कीजिए और तब पढ़िए। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ चीज़ अधिक से अधिक याद होता है, लिखा हुआ चीज़ जल्दी याद होता है। ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।